नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपका विवेक जोशी आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, डेली डोज ऑफ मोटिवेशन लेकर। और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है सेल्फ स्टीम पे। और आज की जो वीडियो है वो मेरे विशेष भाई बहनों के लिए बहुत खास होने वाली है। और ये इसलिए खास होने वाली है क्योंकि मैं इस बार बात करने वाला हूँ दिव्यांगता की, डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी क्या है, सेल्फ एस्टीम इसमें क्यों जरूरी है, और हम क्या क्या गलतियां करते हैं हमारे सेल्फ एडवोकेट्स के मनोबल को गिराने के लिए। और सेल्फ एडवोकेट होते कौन है, और क्या हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या उनको चाहिए। आत्मसम्मान की जब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति की ये पूरी जरूरत होती है। और आज हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे कि दिव्यांग बच्चे के, दिव्यांग वयस्क के जीवन में आत्मसम्मान की क्या भूमिका है। बीइंग ए डिसेबल, ये दर्द मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये मैं झेलता हूँ। और हमारे जो RPWD एक्ट है जिसकी हम पुरजोर वकालत करते हैं, उसमें भी ये लिखा गया है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ऊपर हो तो होती है, और पंजाब में तो 50% से ऊपर हो तो डिसेबिलिटी मानी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 40% से ऊपर मानती है डिसेबिलिटी। पर डिसेबिलिटी है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर सामने एक बड़ा सुंदर वर्ड दिया है, दिव्यांगता। दिव्यांगता है क्या? दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति। क्या आप इस शब्द से सहमत हैं? अगर आप नहीं सहमत तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर मैं जो टॉपिक छूने वाला हूँ ये बहुत से लोगों को सही लगेगा और बहुत से विद्वानों को ये व्यर्थ का टॉपिक लगेगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी के प्रति अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन इन द मास, पब्लिक में फैलाना, जागरूक करना डिसेबल लोगों को डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए। और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। अब शुरू करते हैं हम बात करना डिसेबिलिटी के बारे में। हमारे RPWD एक्ट में 40% से ऊपर जो होते हैं वो डिसेबल माने जाते हैं। जिससे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता हो तब भी डिसेबल माने जाते हैं। और RPWD एक्ट में ही 21 प्रकार की दिव्यांगता दी गई है, जो अलग अलग, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम भी है, बोनापन भी है, और बहुत सारी डिसेबिलिटियां काउंट की गई हैं जिनका वेरवा आप चार्ट में देख सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ कि डिसेबिलिटी और सेल्फ एस्टीम क्या होती है। हम आमतौर पर देखते हैं कि हम डिसेबल को बेचारा करते हैं, हम नेगेटिव उपनामों से उनको पुकारते हैं। हमारे SRB में एक स्पेशल सेगमेंट होता है जहाँ पे हम नेगेटिव इमेजेस, नेगेटिव रोल्स की बात करते हैं। और वो एक इस तरह का रोल है जिसमें हम अक्सर बेचारा, हाय, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, चाहे दिव्यांग है, चाहे मानसिक रूप से कमजोर है, परंतु वो समझ सकता है चीजों को। उसके प्रति शब्दों का चयन समझदारी और संबोधन सही प्रकार से करना चाहिए, और दूसरों के सामने उसको अपमानित या तुलना नहीं करना चाहिए। ये सेल्फ एडवोकेसी का पहला चैप्टर है। और सेल्फ एडवोकेसी में हमें बताया गया कि 18 साल से जो वयस्क हो जाते हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनकी अपनी ऑटोनॉमी होती है, उनको अलग से आज़ादी दी जाती है, उनको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। हमारे परिवार जो एक बड़ी संस्था है
जो डिसेबिलिटी पे काम करती है वो ये कहती है कि सेल्फ एडवोकेट्स को अपने डिसीजन लेने का हक है, और मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ एडवोकेट्स को अपने डिसीजन लेने का हक है। हमारे सरदार अमरजीत सिंह आनंद जी इस चीज के पैरोकार थे कि सेल्फ एडवोकेट्स के राइट होने चाहिए। हमारे मनीष भैया भी इस चीज के पैरोकार हैं कि सेल्फ एडवोकेट्स के राइट होने चाहिए। पर हमने उनको राइट दिए हैं क्या? क्या हम बच्चों से पूछते हैं कपड़े पहनने से पहले कि आज आप कौन सी ड्रेस पहनेंगे? क्या हम बाहर जाने से पहले पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? ये बड़ी गंभीर सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पहले घर में एक डिसेबल बच्चा है, मैं मानता हूँ आपको अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक विशेष बच्चे के साथ, परंतु क्या आप उसको इतनी स्वतंत्रता देते हैं वो अपने डिसीजन आप ले सकें? क्या उसकी तुलना सामान्य बच्चे से नहीं होती? क्या उसको रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता? क्या आप उसको उस दृष्टि से देखते हैं जैसे अपने सामान्य बच्चों को देखते हैं? क्या क्लासरूम में उसको उतना ही सम्मान मिलता है जितना बाकी बच्चों को मिलता है? या क्लासरूम में उतने ही अवसर मिलते हैं, या उसके लिए विशिष्ट क्लासरूम है, या वो भी सामान्य बच्चों की तरह उसी का कक्षा में बैठा है जिसमें बाकी लोग बैठे हैं? और मैं यहाँ पर अपनी एनजीओ में एक प्रयास करता हूँ, एबल एंड डिसेबल बच्चों को इकट्ठे बिठाकर उनको सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ कि वो ये एक बात को समझ सके कि डिसेबिलिटी और एबिलिटी में कुछ भी फर्क नहीं है। दृष्टिकोण बदलना है हमें तो शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, और ये शुरुआत आप भी अपने घर से कर सकते हैं। अपने बच्चे की विशिष्टता पे ध्यान दें। मैं कुछ बच्चों के यहाँ एग्जाम्पल लूंगा जो मेरी नजर में सुपरस्टार हैं, जिनसे मैं प्रभावित हूँ। तो मैं नाम लिया था मनीष का, जो एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, बहुत बड़े डांसर हैं, और जिन्होंने +2 कर ली है। हमारे पास हैं बहुत से बच्चे। मैं नाम लूंगा चानन से जसजीत का, जो एक बहुत ही क्लासिकल पंजाबी फोक डांसर हैं, जो बहुत अच्छा मूव्स करती हैं। मैं नाम लूंगा अश्विंदर का। मैं लूंगा भाभी कटवाल का। भाभी कटवाल जो स्विमर हैं, हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। मैं नाम लूंगा परमीत का, जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेके 12वीं पास की है, हमारे एनजीओ के स्टूडेंट हैं। मैं नाम लूंगा गीतेश का, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं जर्नलिज्म में। और मैं बहुत से ऐसे गुणी व्यक्तियों को जानता हूँ जो अलग अलग फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। और आज से हम एक नई पहल भी कर रहे हैं। आज से हम 1-2 मिनट की उनकी वीडियो डालेंगे आपके लिए, स्टार ऑफ द डे करके वो शुरू कर रहे हैं हम। और उसमें अलग अलग महारथियों की फोटोएं आपको वीडियो या फोटो में मिलेंगी, जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये मेरी प्रयास नहीं है, ये मेरी कोशिश है कि आपको सेंसिटाइज किया जाए, उनके दर्द से, उनकी पीड़ा से अवगत कराया जाए। क्या हम उनको पूरी स्वतंत्रता देते हैं? क्या हम उनकी तुलना करते हैं? क्या हमने स्पेशल क्लासरूम उनके डिज़ाइन किए हुए हैं? क्या उनको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट हमने दिया हुआ है? क्या उनको स्पेशल पार्क मिले हुए हैं? ये कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करने वाला हूँ। और बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए टीचर और बीइंग ए समाज, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दें कि एक समाज जिसमें एक पिछड़े हुए व्यक्ति को बराबर लेके आना, उसको उचित मौके देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज मैं आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ, ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे गुरुजनों ने, मेरे परिवार ने
और परिवार में मैं संयुक्त परिवार की बात करता हूँ, सारे घर की बात करता हूँ। मेरे चाचा चाचियों ने, मेरे बड़े भाइयों ने, बड़ी बहनों ने, मेरी बुआओं ने बहुत सहयोग दिया, मेरे परिवार के सदस्यों ने। मेरा परिवार जब मैं कहता हूँ तो एनजीओ कहता हूँ, एनजीओ के परिवार ने बहुत सहयोग दिया। मेरा घर भी मेरा परिवार है और मेरे भाई लोगों की बात भी कर रहा हूँ, तो ये लोग बहुत सहयोग देते हैं। पर आप क्या अपने बच्चों को इतने मौके देते हैं? ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपको ये बताना है कि आप कहाँ चूक कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको अपने बच्चों को बराबर के अवसर देने पड़ेंगे ताकि वह अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, और उनको सम्मान देना पड़ेगा। मैं यहाँ ईश्विंदर की बात कर दूं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं और कहा जाता है वो PWID हैं और डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। और ऐसे ही बच्चे बहुत हैं हमारे पास जिनका मैं व्याख्यान करने लगूँ तो पूरा सीरीज खत्म हो जाएगी, पर ये नाम खत्म नहीं होंगे। पर हमें उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अवसर देने पड़ेंगे, जैसे उनके पेरेंट्स ने दिए, जैसे मेरे पेरेंट्स ने दिए। आपके पास भी कोई सामान्य बच्चा हो तो उसको भी ऐसे नरिश करना है जैसे आपका विशेष बच्चा, स्पेशल बच्चा। उसकी भी प्रतिभा को निखारने के लिए अवसर देने पड़ेंगे। क्या आप दे रहे हैं? ये आप सोचिएगा, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को दुखी कर देता हूँ जब देखता हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है और इमोशनली हम इतने स्टेबल नहीं है कि दिव्यांगों को हम सम्मान दें, दिव्यांगों को उतना आदर दें। और ये विषय 3 दिसंबर तक रह जाता है। 3 दिसंबर को आ गया या कोई और डेट को आ गया, जब थैलेसीमिया डे आ गया या कोई डे आ गया, तो हम उस दिन याद करते हैं। दिव्यांगता तो 365 दिन रहती है, मुश्किलें तो 365 दिन रहती है। हम उनकी मुश्किलों को समझने का प्रयास कब करेंगे? आप समाज के सभ्य नागरिक होने के बावजूद भी अगर एक रैंप अपनी सोसाइटी में नहीं बनवा सकते तो ये चिंता का विषय है। आप एक बच्चे के लिए, स्पेशल बच्चे के लिए एक पार्क नहीं बनवा सकते तो ये एक चिंता का विषय है। जहाँ वो बच्चा सामान्य बच्चों के साथ खेल नहीं सकता तो ये चिंता का विषय है। आपको सोचना चाहिए कि आपके शहर में एक भी बस एक्सेसिबल नहीं है जो डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए बनी हो। मैं कई ऐसे योद्धाओं के माता पिता को जानता हूँ जो प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास से काफी कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ होगा। आप सबके प्रयास से सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, जागने की जरूरत है। जब हमारे पैर पे चोट लगती है तो हमें पता लगता है विकलांगता क्या है। मैं चोट कह रहा हूँ, चोट का गहरा मतलब है। मैं ये जानता हूँ कि मैं चल नहीं पा रहा तो मेरी दिक्कत, मैं उनकी दिक्कत समझ सकता हूँ जो मेरे जैसे हैं। हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक नई पहल की जरूरत है और ये जलंधर वासी, ये पंजाब वासी ये पहल कर सकते हैं। क्या आप ये पहल करेंगे? आप मुझे कमेंट करके बताएं और इस विषय में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको मैं डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। दिव्यांगता और सेल्फ एस्टीम बहुत गहरे जुड़े हुए विषय हैं जिन पर बहुत लोग बात नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा इस पर विस्तृत हम चर्चा करें और आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए अपने विचार मुझे जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं और विक्रम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपको थैंक यू कहते हैं जुड़े रहने के लिए। और हमें आप बताएं कि हम और भी इस तरह के सेंसिटाइज मुद्दों पर आपसे कब बात करें। धन्यवाद।